कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से वायरल हुए मोहम्मद इरफान से प्रियंका गांधी ने बात करी। फोन पर कहा कि राहुल को शादी के लिए मनाओ, मेरी तो बात सुनता ही नहीं है। इरफान से ये बात प्रियंका गांधी ने उस वक्त कही है जब राहुल गांधी भी उनसे मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं। अब मुलाकात से ज्यादा चर्चा हो रही है प्रियंका गांधी के फोन कॉल की और उसमें राहुल गांधी की शादी पर हुई बातचीत की। दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इस वक्त जो सबसे ज्यादा वायरल चेहरा है वो है मोहम्मद इरफान का। प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब उनकी एक पब्लिक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो दिखे और उनकी बातें इतनी सुलझी थी कि हर कोई उनका फैन बन गया। प्रोटेस्ट की शुरुआत से लेकर के इरफान जंतर मंतर पर बने रहे। इसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो जश्न में भी शामिल हुए, उन्होंने जश्न भी बनाया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब राहुल गांधी अचानक इरफान से मिलने के लिए उनकी बस्ती पहुंच जाते हैं। कभी स्कूल न जाने वाले इरफान की बेबाक सोच, मजदूरों के हक में उठाई गई उनकी आवाज से राहुल गांधी काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं और इसलिए वो सोचते हैं कि अब वो इरफान से मिलने पहुंचेंगे। इसलिए राहुल गांधी वहां पर उनकी बस्ती पहुंचते हैं, बस्ती के लोगों से भी मिलते हैं, इरफान के परिवार से भी मिलते हैं। इरफान 35 साल के हैं और बर्फ की सिल्ली बेचने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात करी, उनके परिवार के साथ बैठ करके चाय पी और उन्हें संसद आने का न्योता भी दिया और फिर अपनी बहन यानी कि प्रियंका गांधी से फोन पर उनकी बात कराई और पूरे परिवार की बात कराई। ये बातचीत इतनी अतरंगी हुई कि राहुल गांधी को भी इसका अंदाजा नहीं था। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की शादी को लेकर के मजाकिया अंदाज में ऐसी बात कही जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद इरफान ने बताया कि राहुल गांधी के उनके घर पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी का फोन आया था और इरफान को समझ नहीं आया कि प्रियंका गांधी ने उन्हें फोन अचानक क्यों किया है। तब इरफान ने बताया कि प्रियंका ने उनसे कहा कि वो राहुल से शादी करने के लिए कहें क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानते हैं। इरफान ने इसके बाद हंसते हुए कहा कि उन्होंने मजाक में भी जवाब दिया और कहा कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी शादी ना करें। दोस्तों, हर कोई राहुल गांधी की शादी को लेकर के सवाल करता है, जानना चाहता है कि राहुल गांधी कब शादी करेंगे, किससे करेंगे, उनकी जिंदगी में कौन है। और प्रियंका गांधी ने इरफान से जो बात कही उसको सुनकर भी यही लगता है कि वो अपने भाई की शादी के लिए काफी एक्साइटेड है और इंतजार में है। लेकिन अब तक तो राहुल गांधी ने कभी भी शादी वादी को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया है कि वो शादी कब करेंगे, किससे करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है। इरफान से भी जब प्रियंका गांधी ने बात की तो यही कहा कि वो राहुल को शादी के लिए मनाए क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। खैर, अगर इरफान की बात करें तो दोस्तों वो सबसे पहले एक इंटरव्यू से वायरल हुए, फिर लोगों ने उनका घर देखा, काम देखा, पता चला कि इरफान 500 रुपए की बर्फ बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उनका भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है। इरफान कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, किताबें भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन सुन करके अगर आप उन्हें सुनेंगे तो वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, बातों से सीखते हैं, बातों से समझाते हैं। कई कविताएं उन्हें रटी हुई हैं। उनका परिवार दिहाड़ी पर गुजारा बसर कर रहा है, गरीबी है, लेकिन फिर भी इरफान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। यहाँ तक कि इरफान मोबाइल पर टाइप तक नहीं कर पाते हैं और उनका कहना है कि वो केवल अपनी बस्ती के आंगनबाड़ी केंद्र तक ही पढ़ पाए थे। जब इरफान से इस काबिलियत जो उनकी जो वायरल हुई इसके बारे में राहुल गांधी को पता चला तो वो भी उनकी बस्ती पर पहुंच गए और उनसे खास वादा किया कि वो उनके जैसे युवाओं की आवाज को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब राहुल गांधी की मुलाकात हुई इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मुलाकात करी इरफान से, महुआ मोइत्रा ने भी मुलाकात करी, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और अब इस वक्त इरफान जो है वो हीरो बन चुके हैं क्योंकि उनकी कहानी हर किसी को इंस्पायर भी कर रही है कि एक गरीब तबके का लड़का जिसने कभी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे फोन पर टाइप करना तक नहीं आता है, वो इतनी अच्छी बातें बोलता है, उसे इतनी नॉलेज है, संविधान के बारे में वो इतना बात करता है और गरीबों की जो मुद्दे हैं, गरीबों की जो आवाज है उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।